अगर आप भी जमीन संबंधित कोई भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी जो इनका क्वेश्चन है कि ऑनलाइन रसीद के लिए जो है भाग नंबर और पृष्ठ नंबर डालकर सर्च करने पर जो है लगान शो नहीं कर रहा है। व्हाट आर यू डूइंग, क्या करना चाहिए आपको, हम आपको बता देते हैं कि अगर आपका जो लगान है ना वो अगर शो नहीं कर रहा है, देखिए अभी जिनको नहीं समझ में आ रहा वो बता देते हैं कि पहले जो होता था ना कि वो एक तरह से खाता संख्या खेसरा संख्या डाल के ऑनलाइन जो है ऑनलाइन रसीद काटा जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है अब जमाबंदी जिसका कायम होगा उसका ही वो रसीद कटेगा। और जमाबंदी पंजी में आप जब जाइएगा देखने के लिए, वो हम आपको बताए हैं कैसे देखना है, ठीक है, एक और वीडियो में। तो जमाबंदी जो है जमाबंदी पंजी में जब जाएंगे, ठीक है, देखने के लिए, तो उसमें जो है आपका जो है दिया हुआ रहेगा कि भाग नंबर और पृष्ठ नंबर, और वो डाल के आपको रसीद काटना है, और जिनका शो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो एक बार आप पहले जमाबंदी पंजी में जाके ओपन कीजिए। अगर वहां से आपको दिख गया तो ठीक है, नहीं तो आपको इसके लिए सीओ को आवेदन करना पड़ेगा। इसलिए कि ऑनलाइन का जितना, जैसे क्या होता है ना, ऑफलाइन जो आप जाते हैं कागज वाला रसीद कटाते हैं तो वो सारा इन्फॉर्मेशन कर्मचारी के पास रहता है, उसी तरीके से ऑनलाइन रसीद का सारा जो मामला होता है वो सीओ के अंडर रहता है। तो आप जाके सीओ को जो है इसके लिए जरूर आवेदन कीजिए। अगला सवाल है वो देखते हैं कि पति के नाम की जमीन है, पति जिंदा है, क्या पति जो है पत्नी की जमीन को बेच सकता है? देखिए पति के नाम अगर जमीन है ना, जैसे पति है, ठीक है, पति है और उनके नाम जमीन है और पत्नी जिंदा है, क्या पत्नी पति का जमीन नहीं बेच सकते? अगर जमाबंदी जो है जमाबंदी जो है वो पति के ही नाम पे हो तो वो जो है उसको नहीं बेच सकते हैं। पहले कानूनन हक जो है वो लेना पड़ेगा, हक मिलने के बाद बेच सकते हैं। आप जाके केवाला कर दीजिए, राजस्व को पैसा आता है, रजिस्ट्री हो सकता है कोई कारणवश करवा दिया जाए, लेकिन वो रजिस्ट्री कोई नियम नहीं हो जाएगा। रजिस्ट्री मान्य तभी होता है जब उसका दाखिल खारिज होता है, इसलिए दाखिल खारिज होगा ही नहीं। अगला सवाल है कि स्पेशल वीडियो पूरा बनाइए लिखित फॉर्मेट में बनाकर, पारिवारिक बंटवारा सीओ स्तरीय बंटवारा बनाइए जिसमें 3 से 4 भाई जो है भाइयों में आपस में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इस फॉर्मेट में क्या क्या लिखना पड़ेगा, का दस्तावेज जो है होगा, जमाबंदी सब के अलग अलग नाम से खुलेगा, सारा बात जो है बताने का, ठीक है। साहिल राज जी इस जो है बात पर फोकस करेंगे और आपका जो बात है वो कोशिश करेंगे उस पे जो है एक बेहतर तरीके से बताने का, वीडियो बनाने का। अगला जो सवाल है वो देखते हैं, दादी के नाम जो है जमीन है और पोता को रजिस्ट्री कर दिया, जमीन जो है वो किसका होगा? देखिए अगर दादी के नाम से जमीन है ना और दादी पोता को दे देती है, ठीक है, पोता को दे देती है, तो अभी अब अगर रजिस्ट्री भी कर दिया ना तो फिर उस पोता का जमीन जो है कानूनन हो जाता है और ले सकता है कि जमीन दादी का था और दादी, देखिए किसी को नहीं दिया तो वंशावली के अंदर आएगा। अगर रजिस्ट्री होने के बाद दाखिल खारिज भी हो गया, ठीक है, हाँ, आपको दाखिल खारिज रोकने का बहुत सारा तरीका होता है। आप जो पोता को लिखा तो अब उसका अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आप सीओ को आवेदन करें कि जमीन विवादित है या कुछ भी ऐसा है, वो दाखिल खारिज जो है रुक जाएगा। अगर दाखिल खारिज नहीं होगा ना तो या कोई कारणवश स्टे लगा सकते हैं। दाखिल खारिज अगर नहीं होगा तो फिर वो जमीन जो है फिर आप उसका हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन अगर वो रजिस्ट्री कर दिया तो फिर उसका कानूनन हक हो जाएगा, इसलिए कि जमीन दादी के नाम पे था। अगला जो सवाल है वो खतियान हमारे परदादा के नाम से है और जमीन किसी और के दखल में है। देखिए खतियान अगर आपके जो है या है और अगर कोई और दखल कर लिया तो सबसे बेहतर अभी उपाय आपको जो है वो सब जज के पास से ही केस करने का है। आप जो है सबसे पहले जो खतियान है उसका जो रसीद है ना वो जरूर कटा लीजिए। वो आपको अभी किसी और के पास दखल में है, ठीक है, रहने दीजिए, लेकिन आप अभी रसीद जरूर कटवा लीजिए। हाँ, अगर आप उसको कह सकते हैं खाली करने के लिए, नहीं कर रहा है तो कोर्ट
कोर्ट में जो है आप जो है आपका खतियान के मुताबिक जो है पोजीशन के लिए, दखल के लिए आप केस फाइल कर सकते हैं। केस फाइल करने के बाद आपको जो है एक रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट से मिलेगा, और रिपोर्ट जो इतना बड़ा वैल्यूएबल होता है कि वो ग्राम पंचायत को भी पावर देता है, सीओ को भी पावर देता है, थाना प्रभारी को भी पावर देता है, और जितने पदाधिकारी हैं सबको वो जो है पावर देता है, जो कि फोर्स तरीके से खाली करवा सके। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सर मेरे जमीन दादा के जो है दूसरे भाई के नाम पर है और उसे अपने नाम पर कैसे करें। देखिए, अपने नाम पर अगर जमीन चला गया है ना, सबसे पहले जो है आपको बंटवारा के लिए जो है वो अभी खतियान अगर पुराना के अनुसार अगर आपको जो है पुराना में सही था, पुराना में जैसे दादा का पिताजी या उनके पिताजी जिनका भी नाम होगा और बाद में जो है दादा का नाम आ गया उसमें, तो हो सकता है आपका जमीन जो है दूसरे दादा के है ना, दादा के दूसरे भाई के नाम पे है, तो आप जो है अपने नाम पे तभी करा सकते हैं अगर जमाबंदी आपको बंटवारा में अलग अलग मिल गया। हाँ, सब जमीन बांट लिया अलग अलग, लेकिन नाम उन्हीं का चल रहा है, तो वो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है आगे वाले जनरेशन के लिए। अभी के लिए ना हो, लेकिन आगे वाले जनरेशन के लिए ये समस्या उत्पन्न जो है कर सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर आपको इस चीज का सुधार करना है कि कैसे होगा, मेरा दिक्कत हो रहा है और ये है, तो सबसे पहला जो है आपको बंटवारा अभी फिलहाल अगर खतियान उनके नाम पे है तो वो सुधार अगर करना है तो वो सब जज के पास से ही होगा पुराने के अनुसार। हाँ, लेकिन एक अगर आप ये भाईचारा में है सब कुछ और आपके नाम से वो सपोर्ट करके जमाबंदी कायम करवा दिया जा रहा है, तो उस जमाबंदी के अनुसार आगे का सर्वे, और ऐसे भी जमाबंदी होने के बाद आप उसके मालिक हो गए और आगे सर्वे में फिर आपका नाम आ जाएगा। अगला सवाल है कि ये पूछ रहे हैं कि सर इतना केवाला है मेरा बड़े दादा के नाम से, उसमें मेरे दादा का हिस्सा होगा। देखिए, अगर उसमें पिताजी जो है वो उनका जिंदा होंगे और एक आधार बना के कि जो है बड़े के नाम पे ले लिया गया जमीन, तो बिल्कुल हिस्सा होगा। ठीक है, बिल्कुल हिस्सा होगा। बड़े ना जो जिस समय जमीन लिया गया वो क्या था, उस समय बड़े दादा क्या कर रहे थे, किस पोजीशन पे थे, किस आधार पे जमीन अपने नाम पे लिए, तमाम चीजें हैं। अगर वो आपको नहीं देते हैं तो आपको लड़ना पड़ेगा, लेकिन 100% बड़े, इसीलिए आप देखते हैं ना बड़े भाई जो होते हैं वो ज्यादातर अपनी संपत्ति अपने पत्नी के नाम पे लेते हैं। तो इसलिए कि बड़े भाई, कानूनन है कि बड़े भाई की संपत्ति अगर कोई भी खरीदेगा, अगर वो ज्वाइंट फैमिली है अपने नाम पे कोई संपत्ति खरीदता है तो उसमें छोटे का भी अधिकार होगा। अगला सवाल है कि मेरे पिताजी के नाम से जो है हाल खरीद जमीन है पर कब्जा नहीं है, रसीद जो है वो कट ही, तो सर्वे में क्या होगा। देखिए, अगर आपका रसीद कट रहा है ना तो सर्वे में जो है वो उस जो है आपके नाम से हो जाएगा वो जमीन। आप लेकिन रसीद कटा लीजिए, सर्वे में भी आपके नाम से खतियान हो सकता है, बना दिया जाए। और उसके बाद जो है, लेकिन कब्जा पर जो है जमीन है पर कब्जा नहीं है, कब्जा भी रखना चाहिए, नहीं है पहले सर्वे जो है में, लेकिन जो होगा वो आपके नाम से होगा। हम 70 सालों से जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन कोई कागज या कोई जो है एक तरह सबूत नहीं है, तो ये जो है ये के तुरंत एक तरह से इनका जो है सबों ने इंदिरा आवास जो है स्कीम के तहत जो बनवाए हैं, कैसे होगा। देखिए, आप जिससे भी घर बना के जमीन पे मकान बना के रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, इस बात की पुष्टि अपने ग्राम के मुखिया से करवाइए, सरपंच से करवाइए। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग पेपर तैयार करके जो है जो पंच है उससे भी दस्तखत लीजिए और इसको सीओ को आवेदन कीजिए, तो उसका जो है आपको एक तरह से लगान काटने की अनुमति दे दिया जाए। बिहार सरकार जमीन हो सकता है, अगर वो जमीन है जब जिस पे आप रह रहे हैं, या किसी का और निजी भी हो सकता है, तो जो भी हो, दोनों का जो है आपको कागज बनाने का अधिकार है। आप जो है कागज बना सकते हैं और उसका जो है एक तरह से पोजीशन अगर ऐसा करवा लेंगे तो फिर आपका वो एक तरह से प्रॉपर्टी हो गया, कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगला सवाल है कि सर जो जमीन पुराना नक्शा में बिहार सरकार है और नया में जो है खतियान बन गया है, तो उसका क्या होगा। तो हम बता देते हैं। देखिए, जो पुराना है ना वो एक पहले जो है ये क्वेश्चन आया था और बताए भी थे, अगर पुराना में बिहार सरकार तो फायदे वाली बात है, आप फायदे में रहिए। पुराना में बिहार सरकार था और नया में आपका जमीन हो गया। हाँ, लेकिन अगर आप उसको उस पर लगेंगे, ठीक है, कोई उस पर लगेगा तो फिर हमें वो बिहार सरकार था तो वो सही उसका मायने जो हो जाएगा वो बिहार सरकार ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब पुराना में वो तो सरकारी जमीन था और वो किसी कारण बस आपके नाम से हो गया तो हो गया, तो अभी आप उसको जो है निजी बना के आप चाहें तो
उसको दखल कीजिए, उसका रसीद कटाइए, जैसे आपको बेचना चाहे बेच सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका अब निजी प्रॉपर्टी है। फिलहाल सरकार चाहेगी तभी वो जो है आपसे, वो भी सरकार अभी फिलहाल नया रिकॉर्ड देखती है और नया में जो आपका वो निजी प्रॉपर्टी है। अगर आप लोगों का भी जमीन संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देखने चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।